हेलो दोस्तों, आज 10 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे। तो सबसे पहले आप आज के डेली करंट अफेयर पे जाने से पहले आज 10 जनवरी का इतिहास जानेंगे। तो 10 जनवरी का इतिहास देखेंगे कि 10 जनवरी 1616 में 10 जनवरी 1616 में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। 10 जनवरी 1863 में लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा शुरू हुई थी। 10 जनवरी 1839 में भारतीय चाय इंग्लैंड पहुंचे थे। 10 जनवरी 1836 को प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने पहली बार मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। 10 जनवरी 1946 10 जनवरी 1946 लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं 10 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स। पहला देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने नई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है। इसका उपयोग हाइड्रोपोनिक्स जैसी मिट्टी रहित खेती के तरीके के लिए किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ई मृदा ने जौ के पौधों को औसतन 50% अधिक बढ़ने में मदद की। ई मिट्टी सेलुलोज से बनी होती है। यह एक बायो पॉलीमर है जिसे DEDOT नामक प्रवाहकीय पॉलीमर्स के साथ मिश्रित किया जाता है। पहले भी शोधकर्ताओं द्वारा जड़ों को उत्तेजित करने के लिए उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जा चुका है। शोधकर्ताओं ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि ई मिट्टी खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान कर सकती है। आगे बढ़ते हैं ट्रक ड्राइवरों से बातचीत के बाद केंद्र सरकार नया हिट एंड रन कानून लागू करेगी। हिट एंड रन मामलों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के संघों ने अपना देशव्यापी विरोध बंद कर दिया। हड़ताल के दूसरे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद गृह मंत्रालय ने यह बात कही। नए कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना करते हैं और पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल एक नया स्टार्टअप अपडोर लेकर आए हैं जो ई कॉमर्स कंपनियों को एंड टू एंड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर परिचालन का विस्तार करने में मदद करेगा। फाइलिंग के अनुसार कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है और इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के अनुसार अपडोर्स को हाल पहले 3 स्टेट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड्स के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रविंद्र कुमार त्यागी को पावर ग्रिड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले पावर ग्रिड्स में निदेशक का पद संभाला था। उनके पास 3 दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पावर ग्रिड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख के रूप में भी किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जनवरी से मार्च 2024 के महीने के लिए 3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 10 आधार अंक बढ़ा करके 7.1 कर दी गई है। जनवरी मार्च 2024 की अवधि के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 8.2 कर दी गई है। अन्य सभी छोटी बचत योजनाएं समान ब्याज दरों पर दी जाती रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में यूपीएससीटीडीसी द्वारा प्रतिबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग्स वातानुकूलित रेस्तरां का अनावरण किया, जो सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का वादा करता है। उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिबंधित रेस्तरां सुरम में यमुना नदी पर आगंतुकों के लिए भोजन के अनुभव को पुनः परिभाषित करेगा। आगे बढ़ते हैं। चांड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुखदेव मसरा को चांड का प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मसरा, जो पहले हाल ही में निर्वाचन के बाद देश लौटे हैं, से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, इंटर ऑपरेबल से क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश ने अब तक ICJS प्लेटफॉर्म पर 1,56,22,514 प्रविष्टियां दर्ज की है। ICJS प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा की गई है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कॉम्बोज को दिया गया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विद्यालय में एक विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। नेक्स्ट, दिसंबर में GST राजस्व में वृद्धि कर 3 महीने के निचले स्तर पर आ गई। दिसंबर 2023 में सकल GST राजस्व संग्रह 1,64,882 करोड़ रुपए रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस
हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व हिंदी दिवस उस अवसर को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था जब हिंदी पहली बार 1949 में यूएनजीए में बोली गई थी। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी हिंदी जो है दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है? तो ये है म्यांमार। सरकार म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य फ्री मूवमेंट रिजिम के दुरुपयोग को समाप्त करना है। विद्रोही समूह इसका इस्तेमाल भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार की ओर भागने के लिए करते हैं। सरकार संपूर्ण भारत म्यांमार सीमा के लिए एक उन्नत स्मार्ट बार प्रणाली का टेंडर शुरू करने की योजना बना रही है। बार लगाने का काम 4.5 साल में पूरा हो जाएगा, यानी कि 4.5 साल में लगभग पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स ने वैश्विक परिवर्तन का संकेत देते हुए कितने नए सदस्यों का स्वागत किया है? तो ये जो है 5 सदस्यों का स्वागत किया है। हाल ही में ब्रिक्स ने वैश्विक परिवर्तन का संकेत देते हुए 5 नए सदस्यों का स्वागत किया है। अक्टूबर 2024 में रूस में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन गेम चेंजर साबित हो सकता है। संगठन में इसके 5 संस्थापक देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 नए सदस्यों को शामिल करने की तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना का हिस्सा बन गया है? तो ये जो है भारत। भारत के वैज्ञानिक अब स्क्वायर किलोमीटर्स ऐसे ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा होंगे। SKAO दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में कार्य करेगा। SKAO कोई एकल टेलीस्कोप नहीं है, यह हजारों एंटीना की एक श्रृंखला है। एंटीना दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ रेडियो शांत स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नमेंट पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो ये है केरल राज्य ने। के स्मार्ट स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। के स्मार्ट एप्लीकेशन को राज्य आईटी विभाग की सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ में यह निगमों और नगर पालिकाओं में चालू होगा। धीरे धीरे इसे ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। डिजिटल पहल के तहत आवेदकों को बिल्डिंग परमिट तुरंत दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है भारत ने किया है। भारत ने चिकित्सा उपकरणों के
आयातों को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है। इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिजाइन किया है। यह भारत में चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए वन स्टॉप शॉप पोर्टल होगा। यह नैदानिक जांच, परीक्षण, मूल्यांकन, प्रदर्शक या प्रशिक्षण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्माण या आयात के लिए पंजीकरण, प्रमाण पत्र और लाइसेंस के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में 100 यानी कि 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल के तहत खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए PLI योजना की अवधि कितनी बढ़ा दी है? तो ये जो है 1 साल बढ़ा दी गई है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन से लिंक्ड इंसेंटिव योजना के कार्यालय को 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा एक गैजेट अधिसूचना जारी की गई है। यह फैसला सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी इन संशोधनों का उद्देश्य योजना को स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाल ही में टाटा पेमेंट्स को किसके द्वारा भुगतान एग्रीगेटर्स लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा। हाल ही में टाटा डिजिटल के तहत डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान एग्रीगेटर्स लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह लाइसेंस टाटा पे को रेजर पे, कैश फ्री और गूगल पे जैसे उद्योग के नेताओं के बीच रखता है, जो इसे अपनी सहायक संस्थाओं के भीतर ई-कॉमर्स लेनदेन कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। ये क्या है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट जो है $100 अरब वाली पहली महिला बन गई है। ब्लूमर्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार लॉरियल्स की उत्तराधिकारी फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स ने $100 अरब की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल की है, जो $100 अरब $100.1 बी तक पहुंच गई है। 70 वर्ष की आयु में वह लॉरियल्स के बोर्ड्स में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाती है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि
न केवल एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि फ्रांस में बढ़ते फैशन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी दर्शाती है। तो देखेंगे, इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप सभी जो है मेरे जो है इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेंगे और किसी भी तरह के कोई राय देना हो तो इस पर दे सकते हैं। आप सभी को मेरी इस पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।